योगी जी ने भी वादा किया था कि 6 महीने में पीओके अंदर आ जाएगा। तो जब आपने हमला कर दिया, रणनीति बना ली, तो हमें पीओके लेके आना था। ये हर देशभक्त की पुकार थी। जब पहली रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई, पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया। उसके बाद हमें यकीन था इस बात का कि हम पीओके लेके आएंगे। आम हिंदुस्तानी का दिल टूटा इस सीज़फायर से। तो इनको अपने वोट से मतलब है, अपने चुनाव से जीतने से मतलब है। मोदी जी की एक स्पीच है पुरानी, जब पुलवामा हुआ था, कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों को नहीं जाना चाहिए? तो क्या पुलवामा के जो शहीद थे वो देश के शहीद थे कि बीजेपी के शहीद थे? क्यों नहीं संघ के लोग गए लड़ने सेना के साथ? ये जो सेना तमाम लड़ती रहती है, बजरंग दल और ये फलाना दल और जागरण मंच और क्या क्या नाम से, कौन सी अभी वो करनी सेना ने कितना बवाल मचाया हुआ था यूपी में, ये लोग कहाँ थे? तो सवाल ये है सिंपल सा कि देखिए, देश की सेना, देश का नक्शा, देश की परंपरा, देश का संविधान, देश के महापुरुष सबके हैं। न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, न किसी एक प्रांत के हैं, न किसी एक धर्म के हैं। कि बिहार में इम्तियाज साहब बीएसएफ के शहीद हो गए, तो वो देश पर शहीद हुए ना, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए शहीद हुए, किसी मजहब के लिए शहीद हुए। और एक सवाल और कि डिप्लोमेसी में हम कैसे फेल हो गए? आईएमएफ का फंड कैसे पाकिस्तान को मिल गया? आईएमएफ जो है उसमें 8वां सबसे बड़ा डोनर जो है वो भारत है। भारत को छोड़ के किसी ने भी इस फंड को पाकिस्तान को दिए जाने के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया? अमेरिका भी उसमें था। लाल आंखें सिर्फ दिखाई नहीं जाएंगी, लाल एक्शन भी लिए जाएं। लेकिन जब इनके पास बॉल आती है, अब एक अंकल थे 2011-12 में कहते थे कि लव लेटर लिखना बंद करिए, आंख में आंख डालकर बात करिए, और अमेरिका के पास जाके क्यों रोते हो, आपको सीधे जाके ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। एक फोन आया। पर अब तो ट्रम्प को लेकर भी कहा जा रहा है झूठ था, देखो उसने खुद। भाई देखिए, ट्रम्प ने 4 बार बयान दिया, 3 बार उसने ये कहा कि मैंने सीज फायर कराया। तो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर देना इस बात को। भाई इसके रिकॉर्ड्स होते हैं, कोई भी चीज इंटरनेशनल होती है, ऐसा तो होती नहीं है कि चुपके से कोने में बात हो गई होगी। भाई उसके रिकॉर्ड होते हैं ना, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है कि आप पार्लियामेंट सेशन बनाइए, आइए बहस करते हैं कि क्या हुआ है। क्योंकि देखिए देश की संप्रभुता के साथ नहीं खिलवाड़ किया जा सकता ना। भाई के पटल पर तो एटलीस्ट रखा जा सकता है। इस देश में एक रणनीति रही है। भाई एक ट्रम्प का ट्वीट आया था कि मैं कश्मीर पर भी निगोशिएट करने को तैयार हूँ। बार बार ट्रम्प ये कह रहा कि मैंने कहा चलो व्यापार करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ चलो ठीक है, ट्रम्प अगर राय दे रहा होता तो कोई बात नहीं थी। मध्यस्थता अगर करने आ गया तो फिर डिसीजन जो है देश की सरकार का होना चाहिए, ट्रम्प का नहीं होना चाहिए। सवाल आज भी वही है कि ट्रम्प ने क्यों अनाउंसमेंट की सीज फायर का, भारत सरकार ने क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान पे चढ़ रहे थे, और मुझे ऐसा लगता था, योगी जी ने भी वादा किया था कि 6 महीने में पीओके अंदर आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता था इस बार अगर हमने हमला कर दिया, क्योंकि भाई मेरा ये मानना है कि जब लड़ जाओ तो फिर पीछे मत हटो, अपने लक्ष्य को भेद के आओ। भाई अगर आप महाभारत देखेंगे तो उसमें भी यही हुआ है, लक्ष्य को भेदने से पहले पीछे नहीं हटता कोई भी आदमी। तो जब आपने हमला कर दिया, रणनीति बना ली, तो हमें पीओके लेके आना था। ये हर देशभक्त की पुकार थी, और हमें विश्वास था कि देश की सेना पे, कि जिस तरीके से देश की सेना पराक्रम दिखा रही है। जब पहली रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई, पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया। उसके बाद हमें यकीन था इस बात का कि हम पीओके लेके आएंगे। आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि रातों रात जो है आपने इतना पराक्रम दिखाया और सवेरे उठते ही ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया कि सीज फायर। हालांकि अर्नब को यकीन नहीं हुआ इस बात पे, जो गोदी मीडिया का सबसे बड़ा वाइस चांसलर है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसको भी इस बात पे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसका वीडियो देखा, मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं हुआ। अच्छा, यकीन होने वाली बात भी नहीं है भाई। मोदी जी 8 बजे रात को आके बताते सीज फायर हो गया, मैं मान लेता। कोई दूसरे देश का बता रहा है कि सीज फायर हो गया, तो हमें तो समझ में नहीं आया। मुझे लगा मजाक हो रहा। मुझे जब पहली बार किसी ने बताया कि सीज फायर हो गया, उससे 10 मिनट पहले हम लोग रणनीति बना रहे थे कि हमें जो है वो चलना है पीओके में। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, गिलगिस्तान और क्या क्या नाम है उनके, हम लोग नेट पे सर्च कर रहे थे कि वहाँ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, अपने होटल होंगे वहाँ पे। अब मोदी जी तो 370 के बाद प्लॉट दिला रहे थे वहाँ, उस वक्त तो नहीं हो पाए, लेकिन पीओके में लेने के बाद मेरा मन था कि जाके वहाँ पे प्लॉट खरीद दिया जाएगा। लेकिन आम हिंदुस्तानी का दिल टूटा इस सीज फायर से। कूटनीतिक बात भी आप छोड़ दीजिए, आम हिंदुस्तानी शहरी का, आम नागरिक का, जिसका ये मन था कि अब भेद दिया है लक्ष्य हमने। 15 साल से हम इस बात को सुन रहे थे कि लक्ष्य भेजना है, लाल आंख दिखानी है, लव लेटर लिखना बंद करना है, अमेरिका अमेरिका नहीं गाना है। ये सब करने के बाद अब मोदी जी ने किया था इस बार, पहली बार लगा अब हम लक्ष्य भेदने के बहुत करीब हैं। उसके बाद रोक दिया अचानक से, दिल टूट गया। मतलब उस दिन मैंने खाना नहीं खाया रात को सीज फायर के बाद। कि यार जब हमने, मेरा ये मानना है कि भाई अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया है तो हम अब करके दिखाएंगे ना, अपना लक्ष्य भेद के दिखाएंगे ना। हम गए ट्रेनिंग करने जो है वो बंदूक चलाने की, और ट्रेनिंग करके ही नहीं आए, 2 दिन के बाद घर आ गए कि याद आ रही थी घर की। ये विराम जो है उसमें ये भी कहा गया ना कि वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने खत्म कर दिया है। देखिए, खत्म कर दिया है नहीं खत्म, पाकिस्तान ने तो नहीं खत्म किया था। मुझे लगा सीज फायर की रात को तमाम ब्लैकआउट करना पड़ गया हमें। जब दोबारा उसने हमला किया, जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया, 2-2, 3-3 रोज लगातार तोड़ा, तब ये खामोशी बहुत चुभी। और ये मैं आम हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ।
मेरी, आपकी, सबकी, कि भाई हमारा ये फीलिंग आ रही थी कि भाई हम क्यों ये झेलें। भाई अमेरिका ने कहा सीज फायर हो गया, फिर आपने कहा सीज फायर हो गया, हमने मान लिया, सबने मान लिया। जम्मू के लोग अपने घर से निकल गए, रात को ड्रोन आ गए। पर अब जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, देश की सेना का मान सम्मान बढ़ाने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। देखिए मेरा ये मानना है, ये बीजेपी को देश की सेना से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। वो उनके बयान आपने देख लिए, कर्नल सोफिया पे भी देख लिया, और अभी दूसरा बयान अभी फिर आ गया डिप्टी सीएम का, वो आपने देख लिया। तो इनको अपने वोट से मतलब है, अपने चुनाव से जीतने से मतलब है। मोदी जी की एक स्पीच है पुरानी, जब पुलवामा हुआ था, कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों को नहीं जाना चाहिए? तो क्या पुलवामा के जो शहीद थे वो देश के शहीद थे कि बीजेपी के शहीद थे? क्यों नहीं संघ के लोग गए लड़ने सेना के साथ? 3 दिन में आर्मी बन रही थी संघ की, बयान आया था, आपको याद होगा। क्यों नहीं गए? वो तो पूरे जो 4-5 दिन का टेंशन रहा, उस टेंशन में तो एक बार नाम भी नहीं लिया कि हम जाएंगे। ये जो सेना तमाम लड़ती रहती है, बजरंग दल और ये फलाना दल और जागरण मंच और क्या क्या नाम से, कौन सी अभी वो करनी सेना ने कितना बवाल मचाया हुआ था यूपी में, ये लोग कहाँ थे? भाई हम तैयार थे कि कल वॉलेंटियर का नाम लिखे, हम जाके लिखाएंगे, चलेंगे, लड़ेंगे, इस बात का निस्तारण खत्म करेंगे, इस पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप को। तो जब पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप खत्म नहीं हुए, हमने दुनिया के सामने सबूत नहीं रखा, हमने अभी तक पहलगाम के आतंकवादियों को नहीं पकड़ा, तो ऑपरेशन नहीं रोकना चाहिए था। ये देश का सेंटीमेंट था। ऑपरेशन बीच में रोक दिया और पहलगाम के लोग नहीं पकड़े गए, तो कैसे श्रद्धांजलि दें हम पहलगाम के शहीदों को? क्या चेहरा दिखाएं उनको जाके? आप बताइए। भाई ऐसे ही यही हुआ पुलवामा में, आपने किसको पकड़ा? एक सरदार था, वो डीएसपी, वो भी छूट गया, कुछ नहीं नतीजा आया, 5 साल हो गया। अब फिर इसमें कि भैया ऑपरेशन ये कर दिया और चलो और इनके शहीदों के नाम पे बीजेपी को वोट दो। क्यों दो? तो सवाल ये है सिंपल सा कि देखिए, देश की सेना, देश का नक्शा, देश की परंपरा, देश का संविधान, देश के महापुरुष सबके हैं, न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, न किसी एक प्रांत के हैं, न किसी एक धर्म के हैं। अभी आपने देखा कि बिहार में इम्तियाज साहब बीएसएफ के शहीद हो गए, तो वो देश पर शहीद हुए ना, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए शहीद हुए, किसी मजहब के लिए शहीद हुए। आपने देखा कि थापा साहब शहीद हो गए श्रीनगर में, तो किसके लिए शहीद हुए? अपने प्रांत के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने खाने के लिए नहीं, देश के लिए शहीद हुए। तो जब देश की बात आती है तो सीने पे गोली खाने की बात करते हैं। और इसमें एक बात आप जान लीजिए, और चाहे बीएसएफ में इम्तियाज साहब हों और चाहे ना जाने सैकड़ों लोग जिनको मार दिया गया, सीने पे सबने गोली खाई होगी, कोई पीठ पीछे करके नहीं जाएगा। ये सेना का पराक्रम है और यही देशभक्ति है हमारी। तो अब एक सवाल बड़ा जेन्युइन उठता है कि भाई ये तिरंगा यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, इससे पहले आप पहलगाम के लोगों को, जिन्होंने मारा है, ये जो आतंकवादी हैं पहलगाम के, उनको सजा दीजिए। और एक सवाल और कि डिप्लोमेसी में हम कैसे फेल हो गए? आईएमएफ का फंड कैसे पाकिस्तान को मिल गया? आपको पता है आईएमएफ जो है उसमें 8वां सबसे बड़ा डोनर जो है वो भारत है। भारत को छोड़ के किसी ने भी इस फंड को पाकिस्तान को दिए जाने के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया? अमेरिका भी उसमें था, उसने भी इस फेवर में वोट किया कि हाँ इसको फंड मिलना चाहिए। तो आखिर ये कैसे करेंगे हम लोग? ये जो हमारा विदेश मंत्री है जयशंकर, इसकी जिम्मेदारी थी ना कि भाई इसके जैसे भाई टर्की खड़ा हुआ, हम कह रहे हैं टर्की का विरोध करो, और हम तो टर्की में एक बात कहते हैं, ये बात आप बताइएगा लोगों को कि सिर्फ टर्की जाने से कोई फायदा नहीं कि ना जाइए, उसका विरोध करिए। टर्की का दूतावास देश में बंद हो, टर्की के वीज़े तत्काल रद्द किए जाएं, और टर्की से सारे औपचारिक रिश्ते जो भारत के हैं वो ख़त्म किया जाए। और ऐसा ही काम चाइना के साथ भी किया जाए, ऐसे ही काम अजरबैजान के साथ भी किया जाए, और देख लिया जाए सूची बना के कि और कौन पाकिस्तान के साथ है। लाल आंखें सिर्फ दिखाई नहीं जाएंगी, लाल एक्शन भी लिए जाएं, मेरा ये मानना है। और कोई भी देश हो, टर्की, अजरबैजान, ये वो फला ढिमका, जो पाकिस्तान के साथ है उससे हम कोई सगे नहीं, कोई उससे मोहब्बत नहीं है। बंद करिए ऐसे देशों से, व्यापार बंद करिए, औपचारिक रिश्ते बंद करिए, दूतावास बंद करिए, इनको भगाइए बेइज्जत करके यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं इनकी।